सो मच। तो मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आईएसएल मोहम्मद सही, मैं स्टूडियो डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिछले बीते 2 ईयर्स से मैं इस टियान्स ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड क्लास की सबसे फेमस और सबसे सुंदर इंडस्ट्री है, जिसे हम टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसमें कार्यरत हैं। और अप्लायंस इंजीनियर के सहयोग सपोर्ट से इसमें हम सफलतापूर्वक आज काम कर पा रहे हैं। और हम बात करेंगे आज हमारे पास, जिसके बारे में हम अभी परिचय दे रहे थे, कि हमारे पास एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी मशीन है, जिसकी सहायता से हम आज उन बीमारियों को परख पाते हैं और उसे ठीक कर पाते हैं। परखना मतलब जांच करना। हम दोनों काम कर पा रहे हैं उस मशीन की सहायता से बड़ी सफलतापूर्वक, और बहुत कम समय में उसे हम समझ लेते हैं। बहुत कम समय में हम उसे सीख लेते हैं चलाना। लिहाजा एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाने के लिए, एक इंसान को अपने जीवन को जो है इस प्रोफेशन में लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं उस काबिल बन पाता है। तो वेलकम। इस इक्विपमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन, 1 मिनट डिले तो हमने किया है, वैसे फिर से एक बार कर लेते हैं। आप डिले हुई है तो वेलकम आप सभी का। बेसिक नॉलेज ऑफ एक्वालाइफ। एक्वालाइफ के विषय में जो हमारे पास बेसिक नॉलेज है, मैं आप अपनी तरफ से आप सबके बीच पहुंचाऊंगा उसे, और कोशिश करूंगा कुछ बातें आप सब तक मैं बता पाऊं। तो एक्वालाइफ क्या है? एक्वालाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर ऑपरेटर्स। ये एक्वालाइफ एक एक्यूपंक्चर का काम करती है। एक्यूपंक्चर, अगर हम इसे थोड़ा सा पीछे जाएं हजारों साल पहले, तो एक्यूपंक्चर एक मैनुअल एक्यूपंक्चर में क्या होता था कि वहां पर हम टॉक्सिन्स निकाला जाता था स्टील के नीडल्स के माध्यम से, और उससे ब्लड नहीं निकालना चाहिए, सिर्फ टॉक्सिन्स निकले जिससे बीमारी को हम ठीक करते थे, उसे हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। उसे वो मैनुअल एक्यूपंक्चर होता था, जिसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, और साथ ही हमारे पास उतना समय होना चाहिए उस चीज की तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और ये काम करवाने के लिए भी एक इंसान का हृदय बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज हम एक इंजेक्शन लगाने से डरते हैं, और यहाँ पर एक्यूपंक्चर के माध्यम से क्या होता है, बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है कि छोटे से स्थान पे बड़ी सारी स्टील की नीडल्स लगा के टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं, उसमें ब्लड भी ना निकले, उसकी खास बात होती है। तो उसे हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। लेकिन खूबसूरती इतिहास इंडस्ट्री के देखिए, और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के नाम से हमारे पास एक्वालाइफ है, जिसमें कोई हमें ब्लड नहीं, कोई हमें नीडल्स नहीं चुभानी है, कोई हमें जो है पंच नहीं करना है। हम डायरेक्ट जो है जिससे बीमारी को डिटेक्ट जहां से करते हैं, वहीं पर हम उसे जो है रिलीफ मोड पे लगा के हम जो है बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास, हम आपके स्क्रीन पे जो ये यंत्र शो कर रहा है, ये वो यंत्र है जो हमें समाज में एक सम्मान दिलाता है और हमें पैसे भी दिलाता है। दोनों का काम करने का ये है, इसका आधार है। इसकी एमआरपी आपके स्क्रीन पे शो रही होगी, 52,203 रुपया। डीपी इसका 41,762, और इस पे बिजनेस वैल्यू 376.47, और इससे पर्सनल परचेजिंग वैल्यू जो है 556.83। ये कुछ इसके पीवी बीवी और डीपी हैं और एमआरपी है। आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए, क्योंकि हमें जानकारी रहेगी तब हम लोगों को बता पाएंगे। व्हाट इज इन द बॉक्स? इस एक्वालाइफ बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या प्राप्त होता है? इलेक्ट्रोपैच जो चिपकाने के लिए होता है, ब्लू पॉइंटर होता है जिससे हम बीमारी को चेकअप करते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, हेड चार्ट होता है, और हमारे पास बैटरीज होती हैं। बैटरीज में मिलती हैं, कुछ लोग शायद अब नहीं आती, इसमें लिखा मेंशन है। वारंटी कार्ड होता है। ये सारी चीजें हमें इस एक्वालाइफ के साथ साथ सारी चीजें मुहैया होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इन जापान एंड असेंबल इन ताइवान। इसे जो डिजाइन किया है, जापान ने इसे डिजाइन किया है, और इसे जो असेंबल इसे बनाया है ताइवान ने। तो ये हमारी एक्वालाइफ है, जिसका ये कुछ खुद का उसका अपना परिचय है, कि उसमें जब वो उसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। तो आप कभी भी एक्वालाइफ परचेज करें तो उसमें आप जरूर देखें कि आपको ये सारी चीजें मिली कि या नहीं मिली। आपको इलेक्ट्रोपैच मिलेगा, साथ ही ब्लू पॉइंटर मिलेगा, कनेक्टर मिलेगा, हैंड चार्ट मिलेगा, बैटरीज मिलेंगी। बैटरी नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं है, इलेक्ट्रिक से भी चलती है, बिजली से, कोई मसला नहीं, और वारंटी कार्ड साथ में आपको दिया जाएगा। ये हमारे पास एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी मशीन है, जिसे हमने शुरू में इसलिए कहा कि हमें इसकी
इसकी अहमियत समझनी चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे बिजनेस का एक हिस्सा तो है ही है। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे कई सारी कंट्री ने इसे अपने कंट्री से रजिस्टर्ड किया है, मतलब एफडीए एंड पेटेंट नंबर आप देख सकते हैं। एफडीए का सारा पेटेंट नंबर इसमें, एफडीए का नंबर है K051197। यूनाइटेड स्टेट पेटेंट नंबर, जापान का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कोरिया का है, जर्मनी का, ताइवान, मलेशिया, ताइवान मेडिकल इक्विपमेंट्स, यानी ताइवान के जितने मेडिकल्स हैं उसमें इक्विपमेंट के तौर पे सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। यूनाइटेड नेशन यूएसए जो है इसे इस्तेमाल करता है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। बाकी जितनी भी कंट्री के आप नंबर देख रहे हैं, एफडीए नंबर, ये हर कंट्री से इसका पेटेंट नंबर है। जैसे बहुत सारी चीजें, बड़ी सारी कंपनी होती है, अगर 2 कंट्री से रजिस्टर्ड है तो लोग बहुत बड़ी तारीफ करते हैं। हमारे पास एक एक सप्लीमेंट्स, एक एक इक्विपमेंट कई सारी कंट्री से उसे जो है उसे रजिस्टर्ड किया गया है, उसे लीगलाइज करके उसे दिखाया गया है। वी आर एक्वायरिंग पैटर्न्स ऑफ अदर कंट्रीज इन सक्सेशन। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी और डिस्कस आगे हम करेंगे। व्हाट इज टीसीएम? टीसीएम क्या है? सबसे पहली चीज हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये हमें ट्रेनिंग के दरमियान भी लिखवाया जाता है कि हम जिस पैथी पे काम करते हैं उस पैथी, व्हाट इज पैथी, मतलब अगर पैथी के बारे में कोई पूछे तो दिस इज टीसीएम। टीसीएम क्या है? तो व्हाट इज दिस टीसीएम? टीसीएम एक चीनी पारंपरिक पैथी है, जो 5000 साल पुरानी पैथी है, जिसमें हम एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर प्लस हर्बल रेमेडीज पे आधारित है। और इसके तहत हम बीमारियों को जो है परमानेंटली क्योर करते हैं, उन बीमारियों को ठीक करते हैं जो आज एलोपैथिक में लाइलाज है। जैसे कुछ कुछ हम अपने जो तरफ से बताना चाहेंगे, जैसे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन, साइटिका, ये वो कुछ ऐसी बीमारियां हैं। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में कोई इलाज ही नहीं है आज। किसी डॉक्टर के घरों में अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो उसका कोई तोड़ नहीं है उनके पास। तो इन सारी बीमारियों को हम परमानेंटली क्योर कर पाते हैं। और क्यों कर पाते हैं? व्हाट इज दिस रीजन? रीजन ये है दैट रीजंस कि हमारे एक इंसान को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए दिस नीड ऑफ थ्री रिक्वायरमेंट इज, फर्स्ट हमें हवा चाहिए, ऑक्सीजन। दूसरी चीज हमें गुड ब्लड सर्कुलेशन दैट माय बॉडी। थर्ड न्यूट्रिशियंस, प्रॉपर वे में, प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी को न्यूट्रिशियंस चाहिए। कोई भी आपके सामने एमबीबीएस डॉक्टर बैठा हो, आप ये बात अगर पूरे तसल्ली से रखेंगे और सावधानी से करेंगे तो वो भी हाँ हाँ ही कहेगा। भले ही आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी नॉलेज, आपका तजुर्बा उसके सामने जीरो है, डज नॉट मैटर। बट ये बातें बड़ी अहम है। जो बात सच है वो सच है। एक इंसान को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है: हवा, ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिशियंस। तो हम अपनी पैथी के माध्यम से जितनी भी पैथियां हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, आयुर्वेद, ये जितनी भी पैथियां हैं, कंप्लीट किसी के पास कोई चीज नहीं है। किसी के पास सप्लीमेंट्स हैं तो उनके पास ब्लड सर्कुलेशन की व्यवस्था नहीं है। किसी के पास ब्लड सर्कुलेशन, जैसे आज बड़ी सारी पैथी में थेरेपी हो रही है। जैसे कुछ लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, भैया हम वहां पर 3 साल थेरेपी कराएं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो सिर्फ बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन की ही रिक्वायरमेंट नहीं थी, बॉडी को सप्लीमेंट्स की भी जरूरत थी, जो वहां पर नहीं मिला। तो हम इसलिए फख्र के साथ किसी से ये कह पाते कि हम आपकी बीमारी परमानेंटली क्योर करेंगे, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी को 3 चीज की जरूरत है: ऑक्सीजन जो ईश्वर परवरदिगार ने दिया है वो हम ले रहे हैं, दूसरी ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी सारी मशीनें करती हैं, और न्यूट्रिशन की कमी है हमारे फूड सप्लीमेंट दूर करते हैं। तो ये तीनों चीजें हम दे पाते हैं जो एक स्वस्थ इंसान को चाहिए। अगर वो स्वस्थ है उसे भी चाहिए, और कोई रोगी है तो उसे भी चाहिए। इसीलिए हम किसी भी मर्ज को परमानेंटली क्योर कर पाते हैं। बस हमें ये हमेशा याद रहना चाहिए। आगे हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर। जैसे हमने टीसीएम में कहा कि 3 चीजों से ये जुड़ के बना हुआ है, डिपेंड फॉर 3 पार्ट्स: एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर प्लस हर्बल रेमेडीज। तो फर्स्ट एक्यूप्रेशर, व्हाट इज एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि हम जिस पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं, जो पॉइंट होते हैं हमारी बीमारी के,
उस पॉइंट को हम मैनुअल में जाएं तो उस पॉइंट को हम प्रेस करके हम बीमारी को ठीक करते हैं। जैसे बाबा रामदेव बताते हैं टीवी पे आके कि अगर आपके सर में दर्द है तो आप लेफ्ट हैंड के बीच वाली उंगली का ऊपर वाला सिरा 7200 बार दबाएंगे तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उसका पॉइंट है और ठीक भी होता है। लेकिन 125 करोड़ की पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है, क्या सबको पता है ये बात? नहीं। 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, 8 अरब लोग पूरी दुनिया में हैं। क्या ये बात सबको पता है? जवाब है नहीं। तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, अगर पता है तो करना नहीं चाह रहे हैं। कि ये दोनों बातें हैं, तो उसे हम मैनुअल एक्यूप्रेशर कहते हैं। लेकिन 7200 बार दबाएगा कौन? इतना काउंट करेगा कौन? अब वहीं पर इसका काम क्या करती है हमारी वीसीएम, हमारी ब्लड सर्कुलेशन मसाजर मशीन क्या करती है, 1 मिनट में एक पॉइंट को 4000 बार प्रेस करती है। जब वहां पर कोई इंसान वीसीएम पे अपने दोनों हाथ रखता है तो जितने भी ऑर्गन्स के पॉइंट होते हैं, मैनुअल में क्या होता है, वन टाइम में आप एक पॉइंट को प्रेस करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर में क्या हो गया कि वन टाइम में और सारे ऑर्गन्स एक साथ प्रेस हो रहे हैं, वो भी 1 मिनट में 4000 बार। अब अंदाजा लगा 5 मिनट का हमने टाइमर लगा दिया, 5 चौक 20 यानी 20,000 बार हम 5 मिनट में एक ऑर्गन्स को प्रेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो मशीनें हैं वो इतनी काबिल हैं और इतने काबिल तारीफ हैं बीमारी के लिए। नेक्स्ट एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में जिस तरह से मैंने बताया कि स्टील के नीडल्स के माध्यम से टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं, ब्लड भी ना निकले। आप पिक्चर्स में आप देख भी पा रहे होंगे कि स्टील की नीडल्स लगाई जा रही है। इसका इसमें कंडीशन होती है ब्लड नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ टॉक्सिन्स जो उसमें वाइट पदार्थ होते हैं, उसे हम जहरीले पदार्थ कहते हैं, टॉक्सिन्स को, उसी को निकाला जाता है। अब इसी की भूमिका निभाती है हमारी एक्वालाइफ, सेम दैट हम उसी को जो अपनी वीसीएम और अपनी एक्वालाइफ के माध्यम से हम उन्हीं टॉक्सिन्स को मलमूत्र और पसीने के माध्यम से रिड्यूस करते हैं बॉडी से, और इसीलिए हम गर्म पानी पिला के थेरेपी कराते हैं। ये एक्यूपंक्चर का ये विशेष मुख्य काम है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर मुख्य उसी पे हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का रूप है जहां एक्यूपंक्चर बिंदुओं को जोड़े के बीच एक छोटी सी विद्युत संवेदना पारित की जाती है। यानी जिस तरह से आप एक्वालाइफ के माध्यम से हम बीमारी को डिटेक्ट करते हैं, सेम दैट जैसे हेड के पॉइंट को हमने जहां से चेक किया वहीं से हम हेड के पॉइंट को रिलीफ मोड पे लगा के, जिस तरह से हमारे एक्वालाइफ में मोड है डिटेक्ट एंड रिलीफ का, वहीं से हम जो है रिलीफ मोड पे लगा के उस ऑर्गन्स को हम रिलीफ देके बीमारी को हम कंट्रोल कर। ये नहीं कि अगर हम 5 मिनट कर दिए तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगा, अगर हम उसे लगातार करेंगे तो 100% वो चीज में हमें शिफा मिलेगी, वो चीजें बिल्कुल ठीक होंगी। हाउ टू यूज एक्वालाइफ, एक्वालाइफ को हम कैसे यूज करें? अब यहाँ पर कुछ आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ब्लैक डॉट, ब्लैक अंडाकार में, व्हाइट डॉट अंडाकार में दिखाई दे रहा है। कुछ आपको फिगर ऑर्गन्स पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, येलो पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, हरी पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, अबॉक्स फिंगर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका सबका अलग अलग मतलब। जैसे जो ब्लैक डॉट होते हैं, जब आप पास चार्ट होगा उस चार्ट में आप देखेंगे तो जो ब्लैक डॉट उस पे जहां जहां दिख रहे होते हैं जिसमें नंबर भी लिखे होते हैं, उसे टच फ्रेम प्रेस रिमूव, यानी कि वहां पर आपको टच करना है और उठा लेना है। इस तरह से एक्वालाइफ को आपको इस्तेमाल करना है। जितने भी ब्लैक डॉट हैं हमारे लेफ्ट हैंड के बैक एंड फ्रंट साइड, किसी का माइक खुला हुआ है, चलिए आप उसे बंद कर लीजिएगा। तो हमें ब्लैक डॉट पे सिर्फ हमें एक्वालाइफ को रखना है और उठा लेना है, इस तरह से हमें उसे यूज करना है। ब्लैंक डॉट, एक होता है ब्लैक यानी जो पूरा काला है, एक होता है ब्लैंक यानी जो सफेद है। तो ब्लैंक है तो उसमें क्या करना है, बॉर्डर लाइन और एज लाइन मेक द सर्कल हाल्फ एंड डार्क एंड हाल्फ ऑन व्हाइट। ये जो सर्कल बना हुआ है ब्लैक डॉट का, उसके अराउंड चारों तरफ एक्वालाइफ को घुमाना, जैसे कि इस तरह से, जिसे हमें रिलीफ देना है, कहीं किसी को रिलीफ देना है, आराम देना है, तो ब्लैक पॉइंट पे क्या करना है, रखना है 2-4 सेकंड, अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट ऑफ पेशेंट, जितना वो सह पाए, जितनी देर वो
एडजस्ट कर पाए इस चीज को, बस वो उतने देर रखना है, उसके बाद हटा लेना है। अब कुछ लोग रखे रहते हैं, वो मतलब वो डिस्टर्ब हो रहा है, हम हटा नहीं रहे, तो हमें ये नहीं करना है, इससे हमारा पेशेंट डिस्टर्ब होगा। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट द ट्रीटमेंट है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे थोड़ा सा काम उस तरह से नहीं, किसी को मेडिसिन दे दी और उसे फ्री करना है। हमारे पास रोज उसे बुलाना है, रोज लाना है, तो बड़ा संयम बरतना पड़ेगा। तो ब्लैक डोस्ट पे रखना है, हटाना है, और ब्लैंक डोस्ट पे हमें अराउंड द चारों तरफ एकोलाई को घुमाना है। और जो इगो सेफ फिगर है, यानी अंडाकार में है, इसमें रोटेट द पॉइंटर अकॉर्डिंग टू द शेप, उसी के अकॉर्डिंग हमें घुमाना है। उसमें जिस तरह से पॉइंटर बना हुआ है, सेम दैट उसी तरह से हमें एकोलाइव को घुमाना है। ये आप देखेंगे तो डायरिया का पॉइंट है, जब आपके पास चार्ट होगा तो उसमें आप देखेंगे अपर टीथ लोअर टीथ का सेम पॉइंट है, चेस्ट में भी इसी तरह से अंडाकार है, और बैक साइड में भी 3 4 5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे अंडाकार। तो वहां पर अकॉर्डिंग टू फिगर के हिसाब से आपको एकोलाइव को चलाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम पेशेंट को रिलीफ दे रहे हैं, मतलब सेम जैसे कि जहां पर ब्लैक ब्लैक डॉट पे देना चाहिए, उसी तरह पे हम जो शेप में पॉइंटर है वहां पे वैसे दे रहे हैं, तो हमें वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर बाद में ये होता है कि सर हम 3 महीने से हमने सर थेरेपी दी लेकिन उसका आराम नहीं मिला। रीजन ये है कि हमने सही से थेरेपी नहीं दी, हमने एकोलाइव को सही से यूज नहीं किया, तो हमें ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है ऑर्गन्स पिक्चर्स। अब आप जब ध्यान देंगे अपने चार्ट पे, तो कुछ ऑर्गन्स आपको दिखाई देंगे, जैसे किडनी के, हार्ट के, लंग्स के, स्टोमच के, एंड निम्न 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 प्रकार के आपको जो है पिक्चर्स दिखाई देंगे। तो वहां पे क्या दिया हुआ, मैक द सर्कल अराउंड द फिगर। तो सेम दैट उसी के मैक द सर्कल जो बना हुआ है पिक्चर, उसी पिक्चर पे आपको चारों तरफ आपको एकोलाइव घुमानी है, उसी तरह से उसी पे चलाना है जितने में वो पिक्चर्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट एलो पॉइंट्स है, नो चेकअप ओनली फॉर द ट्रीटमेंट। ये जो एलो वाला जितने पॉइंट है, जैसे कि आप बैक साइड आएंगे अपने फिंगर के, फ्रंट में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन बैक साइड आप आएंगे तो 2 4 6 7 पॉइंट हैं एलो पॉइंट। आप अपने चार्ट में देख लीजिएगा बड़े प्रेम से। तो ये 7 पॉइंट में ये चेकअप के लिए नहीं होते हैं, विशेष ख्याल रखना, ये चेकअप के लिए नहीं होते, ये ओनली ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। नो चेकअप अप ओनली फॉर द ट्रीटमेंट, ये सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए होता है। हैरी पॉइंट जो कुछ और भी पॉइंट होते हैं जो पूरा आपको मसल्स के साथ दिखाएंगे, तो वो नो चेकअप ओनली द ट्रीटमेंट, वो भी चेकअप के लिए नहीं होता, सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए होता है। बॉक्स फिंगर के में से क्या है, रोटेट द पॉइंटर अकॉर्डिंग टू द बॉक्स। कुछ पॉइंट आपको बॉक्स में दिख जाएंगे, और ये चीजें दिखेंगी आपको बॉक्स में फ्रंट में भी और बैक में भी। फ्रंट में आपको दिख जाएगा जो है लीवर डिसऑर्डर, ये आपको बॉक्स में दिख जाएगा। इंसुमिनिया बॉक्स में दिख जाएगा। हाइपोटेंशन टीथ के नीचे बॉक्स में दिख जाएगा। साथ में आपको टॉन्सिल्स आपको बॉक्स में दिख जाएगा। आपको माइग्रेन बॉक्स में दिख जाएगा। बैक हेड बैक ऑफ हेड बॉक्स में दिख जाएगा। और इंडोस्क्राइन आपको बॉक्स में दिख जाएगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बॉक्स में हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉक्स के हिसाब से आपको एकोलाइव को चलाना है। तो बहुत अहम ये बात है। हमें लगता है एकोलाइव के ये जो जितना हमारी पीपीटी है, सबसे मेन यही है कि हमें, क्योंकि हमें तो एकोलाइव की सहायता से काम करना है, तो एकोलाइव को यूज करना हमें सही से आना चाहिए। तो जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं, जितने भी शेप बने हुए हैं आपके बैक और फ्रंट में, चाहे वो ब्लैक डोस्ट हो, ब्लैंक डोस्ट हो, इग सेप अंडाकार में हो, या पिक्चर्स में हो, या येलो पॉइंट हो, या हैरी पॉइंट्स में हो, या बॉक्स फिगर में हो, इसके आप उसी हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फोन में। उम्मीद है बहुत सारे इंटेलिजेंट हमारे सभी लीडर्स ले भी लिए होंगे, तो ये आपके काम आएगा कि हमें एकोलाइव कैसे यूज करना है। थैंक यू। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, पॉइंट फॉर अटेंशन। इंग्लिश थोड़ा वीक है लेकिन कोशिश करेंगे। यूज आफ्टर 1 आवर हैविंग मील आवर ड्रिंकिंग। अगर कोई थका हुआ इंसान है या ड्रिंक किया हुआ इंसान है, तो हमें जो है एकोलाइफ को जो है यूज नहीं करना है। अगर उसके यानी कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम है, कोई ड्रिंक किया हुआ है या कोई बहुत ज्यादा काफी थका हुआ इंसान है, तो हमें यूज नहीं करना। डू नॉट यूज द प्रोडक्ट इफ यू फील टू
टायर्ड। तो हमें जो है, अब इसे इंग्लिश में है थोड़ा सा, लेकिन जो भी है इसमें हमें, अगर आपको ये लगे कि टायर्ड मीन्स, यहाँ पे जो इसका पॉइंट है, इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ, इसका मतलब है, इसका इतना तो समझ में आ रहा है हमें। अगर कोई बहुत ज्यादा थका हुआ इंसान है तो वहां पर, क्योंकि ऑटोमेटिक है, एक बार हमसे खुद, ये मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक इंसान को मैं चेकअप कर रहा था, मतलब उसका बीपी हाई हो गया। अब उसे मुझे 10 मिनट हेड केयर करने के बाद उसे हम कंट्रोल में कर पाए। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें देखना है पेशेंट रिलैक्स मोड में है कि नहीं है। तो ये बड़ा अहम होता है हमारे लिए। तो पेशेंट को देखना पड़ेगा कि रिलैक्स होना चाहिए, एकदम बिल्कुल फ्री माइंड, फ्रीली होना चाहिए। तो नो नो कोल्ड शोर, आवर ड्रिंक कोल्ड वाटर आफ्टर यूज। अगर कोई, इसमें वही चीजें दी हुई है, ड्रिंक कोल्ड वाटर। अगर कोई अगर कोई जो है, इस अगर आप एक्वालाइफ को यूज करा रहे हैं, जैसे वीसीएम है, तो वीसीएम को हम यूज कराते हैं तो क्या करते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, डू नॉट कोल्ड शोर आवर ड्रिंक कोल्ड वाटर। यानी अगर एक्वालाइफ को आप यूज कर रहे हैं, किसी चेकअप कर रहे हैं, तो ये उसे आप ठंडा पानी ना पिलाएं, और साथ ही साथ जो है उसे नहलाएं। नहलाने के लिए जो है कोई सलाहियत ना देना उसे, उस चीज को आप रोके वहां पर। रिकमेंडेड टू ड्रिंक ए लार्ज ग्लास वार्म वाटर आफ्टर। यानी कि आप जो है उसे रिकमेंडेड करें, यानी कि उसे आप कहें बड़े गिलास में गुनगुना पानी पीने के लिए। वार्म वाटर का मतलब होता है गुनगुना पानी। आप जो है उसे गुनगुना पानी पीने की बिल्कुल सलाहियत दे सकते हैं, 100% नो डाउट। यूज इन हेल्प्स इन स्पेलिंग ऑफ टॉक्सिन्स आउट ऑफ द बॉडी। आप वहां पर उसे बता सकते हैं, उससे आप ये कह सकते हैं कि इससे आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिड्यूज होंगे। यूज ओनली द ड्राई हैंड एंड नेवर ऑन वेट हैंड। ये हमेशा जो है, जैसे कि इकोलाइफ यूज, क्योंकि इससे इससे शॉट लगता है, आपको सबको पता है कि ये शॉट जो है छोड़ती है। तो हाथ जो है वो ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। रिमूव द ज्वेलरी विच गेट्स स्टिक टू द पॉइंटर लाइक दिस मैग्नेट। जब हम चेकअप करते हैं, तो चेकअप अकॉर्डिंग टू चेकअप, रिमूव द ज्वेलरी, या उसके पास कोई ऐसे स्टिक्स कोई सामान है, या कोई मैग्नेट के सामान, उसके हाथों में अंगूठी है, रिंग्स है, या कोई छल्ला या कोई ब्रासलेट पहना है, तो आप उसे रिमूव करा दें, हटा दें, जब तक आप चेकअप करते हैं। यूज ग्लोव्स बिफोर यूजिंग द मशीन फॉर दस पेशेंट हु हैव सम स्किन प्रॉब्लम। अगर किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, स्किन से कोई एलर्जी वगैरह ऐसी कोई समस्या है, तो आप बिल्कुल जो है इसका यूज ना करें। उस बिल्कुल जो है, या जो है, और दूसरी बात, सबसे पहले तो आप ग्लव्स पहने, और उसे जो है अपना हैंड, आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। बहुत सारी तो हमने ये बड़ी वो देखी है लापरवाही की, क्लिनिक पे सैनिटाइजर तक नहीं रखा जाता। तो ये थोड़ा सा, अगर हम डॉक्टरी लाइन से हैं और ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। थैंक यू। नेक्स्ट, थेरेपी रूल्स। इसके कुछ थेरेपी रूल्स हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको, इसमें तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट पेज है हमारा, थेरेपी रूल्स। इससे क्या क्या है? ट्रीट द पॉइंट वेयर यू डिटेक्ट एनी इंटरवल सेशंस। यानी कि आप जो है, अगर किसी को कोई, मतलब जब आप एक पॉइंट पे जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उससे जो है थोड़ा सा एक थोड़ा सा नेक्स्ट थोड़ा समय देके फिर आप जो है उसे दूसरी जो है पॉइंट को आप लेते हैं। इसका वही, इसका सीधा सा मतलब है। नेक्स्ट, पेशेंट each patient should be given maximum 2 hours of therapy in the span of 24 hours। यानी 24 घंटे में 2 घंटे की आप थेरेपी, इसमें आप ऐसे इंसान, किसी भी नॉर्मल इंसान को आप करा सकते हैं। ए सिंगल पॉइंट सोल्ड ए गिवन मैक्सिमम ऑफ 15 मिनट्स ऑफ थेरेपी इन द सिंगल डे। यानी कि एक दिन में एक पॉइंट को आप 15 मिनट तक आप थेरेपी दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि थोड़ा और कर दो, थोड़ा और, क्योंकि उन्हें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो पैसा दिया होता है, तो पैसा अदा करता है। इंडियन को तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो है लड्डू लाते हैं, तो फिर लड्डू तो खाते खाते, लेकिन उसका डिब्बा भी किसी न किसी इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो ये हमारी क्वालिटी है भारतीय की, और होनी भी चाहिए। तो हमें क्या करना है कि एक पॉइंट पे सिर्फ 15 मिनट तक ही जो है हम सिंगल थेरेपी दे सकते हैं आफ्टर 1 डेज, एक एक दिन में।
आप पेशेंट क्या बोल रहा है डज नॉट मैटर, या आपके थिंकिंग में क्या है मैटर नहीं करता, लेकिन जो रूल्स है अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें काम करना है। इधर 5 days थेरेपी एंड 6 days ऑफ या 15 days थेरेपी एंड 3 days ऑफ, यानी कि आप 5 दिन किसी को थेरेपी कराएं तो छठे दिन उसे रिलैक्स दें, या 15 days थेरेपी करा के 3 दिन का आप जो है लगातार, जैसे आपने 15 दिन कराया तो 3 दिन रिलैक्स के लिए छोड़ दें, या आप इतना लंबा नहीं टाइम देना चाहते हैं, या आप या आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप 5 दिन थेरेपी करा के 1 दिन का थोड़ा सा रिलैक्स दें। नेक्स्ट, फॉरबिडन एंड वार्निंग्स। कुछ सावधानियां और कुछ जो है हमें इसमें सतर्कता बरतनी है। एक्वालाइफ को यूज करने से पहले हमें कुछ चीजें पूछनी है या जाननी है। हु इज दिस पेशेंट, पेशेंट से हमें पूछना है ये चीज कि क्या आपके पेज मेकर यूजर तो नहीं आप, यानी जैसे कि हार्ट में पेज मेकर पड़ा होता है, छल्ले पड़े पड़े होते हैं, तो हमें ये कंफर्म करना है अगर ऐसा कुछ सीन है तो हमें वहां पर उसे यूज नहीं कराना है। प्रेग्नेंट वुमेन, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो हमें यूज नहीं कराना है। विकियस ट्यूमर, किसी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है ऐसे आदमी को हमें नहीं यूज कराना है। हीमोथोराइड, जैसे कि हीमोथोराइडिक टेंडेंस, यानी जैसे बहुत जो है इसमें लंग्स इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी हमें ध्यान देना है कि हमें इसे यूज नहीं कराना है। साथ ही हमें फॉरगिन एल्कोहल, अगर कोई ड्रिंक किया हुआ है तो हमें बिल्कुल नहीं। इन्फेंट चाइल्ड, कोई बच्चा है, बिल्कुल नहीं हमें उसमें इसे यूज करना है। टर्बुलस ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि अगर किसी को जैसे इन्फेक्शंस वगैरह है, कैंसर की शिकायत है तो हमें यूज नहीं कराना है। हमें चीजों को बड़ा ध्यान देना है। इस पिक्चर्स के आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, बैंड द वर्ड, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं बोलनी है चेकअप करने से पहले या चेकअप करते वक्त। हमें कुछ शब्द नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये अल्फाज कुछ ऐसे होते हैं हमारे जो पेशेंट को डरा देते हैं। 500 रुपया जो हमें मिलने वाला होता है वो चला जाता है। तो ये थोड़ा सा हंसी की बात तो जरूर है, लेकिन सभी लोग बिजनेस में है तो थोड़ा सा कहना पड़ रहा है। तो हमें ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना, जैसे कैंसर करंट खराब। अब ये कैंसर करंट, व्हाट इज दिस वर्ड टू यूज द सिचुएशन। जैसे कैंसर, जैसे कोई पॉइंट हम चेक कर रहे हैं तो वहां पे लग रहा है, अब हमें ये नहीं कहना है कि आपको लंग्स में कैंसर हो गया है, वो तो वहीं मर जाएगा जीते जी। या हमें ये नहीं कहना कि हम आपको चेकअप करेंगे तो ये कहीं कहीं आपको करंट जैसा लगेगा। तो तो सीधी सी बात है, कौन कौन करंट लेना चाहेगा, हर आदमी करंट से बचता है। तो हमें कैंसर करंट ऐसा कुछ नहीं बोलना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि अब बात यह कि हम लोग कोई डॉक्टरी की तालीम तालीम हासिल किए नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमें दी नहीं गई है, तो हम कुछ भी बोल देते हैं हंसी के तौर से, या ऐसे सीरियसली जो भी है बोल देते हैं। किसी का हम लंग्स का पॉइंट चेक कर रहे हैं, लीवर का पॉइंट चेक कर रहे हैं, तो लीवर लग रहा है, सर आपका लीवर खराब है। अब अगला आदमी तो जीते जी मर जाएगा वो। तो हमें ऐसे अल्फाज के, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, कैंसर करंट खराब, ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी का लीवर पॉइंट लग रहा है तो आप उससे कहें कि आपके लीवर में थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन चल रहा है। इन्फेक्शन मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल गड़बड़ी चल रही है, ये इन्फेक्शन अलग है, खराब मतलब खत्म। तो ये चीज होता है, तो हमें वो चीजें इस्तेमाल में नहीं लेना है। तो डायग्नोसिस मेथड आगे हम बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप पेशेंट हैज टू टेल अस अबाउट our treatment. Second step, now convince the patient for checkup. Third step, now you can start your checkup. पहले तो आप फर्स्ट स्टेप में आप पहले पेशेंट से बातचीत करें, और बातचीत करने के बाद उसे
रेडी करें। सेकंड उसे उसे आप फिर कन्विंस करें चेकअप को लेके, वो एग्री हो, हाँ बोले, तो फिर आप अपना चेकअप अपना स्टार्ट करें। ये हमारा चार्ट होता है जो सबके काउंटर पे होगा। आई थिंक नॉर्मली सबके पास है। जिस विषय में आप आइए, आपके अलग से आप क्लिनिक पे भी लगा होता है 4x4 का, आप इससे बड़ी सहायता ले पाते होंगे सभी लोग। और नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग्स रिलेटेड डिसीज। जैसे कि अगर हमारे लंग्स के पॉइंट लग रहे हैं, तो लंग्स का पॉइंट अगर लग रहा है तो लंग्स का मतलब ये नहीं कि उसे लंग्स खराब है। इसके कई सारे रीजंस हो, मतलब लंग्स का पॉइंट लग रहा है तो कई सारी डिसीज हो सकती हैं उसके अंदर है। जैसे जैसे सांस फूलना, दमा की प्रॉब्लम, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइटिस, धूम्रपान या खांसी, या और सांस से संबंधित कोई तकलीफ, अस्थमा की ऐसी दिक्कत, जैसे सांस फूलना तो अस्थमा का ही मैटर हो गया। तो ये सारी चीजें सिर्फ लंग्स से रिलेटेड है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि अगर किसी के लंग्स के दोनों पॉइंट लग रहे हैं तो इनमें से आपको 3-4 बातें बोलनी है, और उसमें से कुछ ना कुछ उसे दिक्कत 100% होगी अगर आपने सही जगह पर पॉइंट रख के चेकअप किया है तो। नेक्स्ट, किडनी रिलेटेड डिसीज। हमारे सभी मेहमान अपने माइक पे विशेष ध्यान दें, इससे किसी को असुविधा ना हो सुनने में। किडनी रिलेटेड डिसीज, अगर किसी के किडनी के पॉइंट्स लग रहे हैं तो हम क्या क्या कह सकते हैं। अब हमें ये नहीं कहना किडनी पॉइंट लगा तो आप किडनी खराब है, जीते जी मर जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। किडनी का पॉइंट लग रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं जैसे कि उसका उच्च रक्तचाप, कम पानी पीने का सेवन, KFT असामान्य, गुर्दे में पथरी हो सकती है, उसके लिए आप जो है आप गैलस्टोन का पॉइंट चेक कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि का बड़ा होना, यूनरी टैक्स इन्फेक्शंस, UTI, ये सारे पॉइंट जो है ये सारी बातें आप उससे बोल सकते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर किसी के किडनी के पॉइंट लग रहे हैं तो। सिर्फ ये नहीं बोलना है किडनी इन्फेक्शन है। जो कुछ लोग पढ़े लिखे भी सेंटर पे आ जाते हैं तो सवाल करने लगते हैं कि किडनी इन्फेक्शन है तो व्हाट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन है क्या, फिर द क्लेरिफिकेशंस। तो वहां पर हम जो है फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या बताएं, क्योंकि अब हम अंदर हल के तो झांक के देख नहीं रहे कि उसमें क्या खराबी है। हम तो इकोलाइफ की सहायता से सिर्फ पॉइंट चेक कर रहे हैं। अब पॉइंट लग रहा है तो हमने बता दिया किडनी में प्रॉब्लम है, बट व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, तो आई डोंट नॉलेज, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो ये चीजें हमें ध्यान देना है कि हमें इन सारी बातों को हमें याद रखना है, इसमें से कुछ ना कुछ उसे दिक्कत होगी। पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब रुक रुक के आता होगा, पेशाब में पीलापन हो सकता है। अगर उससे पूछें कि आपके पेड़ों में दर्द होता है तो हो सकता है गल स्टोन का पॉइंट चेक करें, अगर वो भी लग रहा है तो इन 100% उसे किडनी की शिकायत होगी। तो ये सारी चीजें आप वहां पर कह सकते हैं। स्टोमच रिलेटेड डिसीज, यानी कि आंतों से संबंधित जो है, पेट से संबंधित आपके कई सारे जो है इसमें बातें हैं, जैसे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स इन्फेक्शंस, छोटी और बड़ी आंत का संक्रमण, गैस बनना, कब्ज बनना, बवासीर, पेस्टिक छाला, यानी कि आंतों में छाला जी होता है, अमाशय छाला जो है और अमाशय यानी जहाँ पर हम फ्रेश होते हैं ऐसी जगह पे जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, भूख ना लगना, पेट फूलना, पेट दर्द, इतनी सारी डिसीज। अगर हमें स्टोमेज के पॉइंट को चेक कर रहे हैं, पेट के पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं जो है, तो ये सारी चीजें, जैसे स्टोमेज का जो सबसे ऊपर पॉइंट होता है जो है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, तो वहां से आप ये सारी चीजें कंफर्म कर पाएंगे। और इसमें से कुछ ना कुछ उससे दिक्कत जरूर होगी। अब जैसे गैस की प्रॉब्लम है तो आप बैक साइड जाके गैस्ट्रिक अल्सर और कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट चेक करें, तो वहां से ये चीजें बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाएंगी, उससे गैस बनती है और कोई प्रॉब्लम। लीवर रिलेटेड डिसीज, स्टोमच अलग है, लीवर अलग है। अगर लीवर का पॉइंट लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दैट माय एक्सप्लेनेशंस टू लीवर। तो फैटी लीवर, जैसे कि वासीयकृत, इसे हिंदी में कहा जा रहा है। लीवर इन्फेक्शन, लीवर में संक्रमण हो सकता है। डायग्नोसिस डिसऑर्डर्स, पाचन की क्रिया उसकी खराब होगी, खाना पचता नहीं होगा।
या खाना खाने के बाद उसे फ्रेश होना पड़ता होगा, या ओमेटिक यानी कि उसे उल्टी आती होगी या उल्टी जैसी शिकायत बनी रहती होगी, भूख नहीं लगती होगी। ऐसी सारी दिक्कतें हो सकती है कि लीवर का पॉइंट लग रहा है। तो आप ये सारी बातें बोल सकते हैं लीवर से संबंधित। हार्ट रिलेटेड डिसीज, अगर किसी के हार्ट का पॉइंट लग रहा है तो हम ज्यादातर नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, आपके हार्ट में दिक्कत है। बट व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है? ये देखो, सब तो नहीं पूछते हैं क्योंकि हर आदमी उतना नहीं नॉलेजेबल होता। बाकी कुछ लोग आ जाते हैं पकाने के लिए, तो हमें पकना नहीं है, हमें तैयार रहना है, पके पकाए रहेंगे खुद से ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। डिसलिपी, इसमें लिखा हुआ है डिस लिपी डिमिया, और ब्लड प्रेशर्स यानी उच्च रक्तचाप, बीपी प्रॉब्लम्स होते, तेज से दिल का धड़कना, हार्ट बीट का पॉइंट जो है उसका, हार्ट बीट उसका ज्यादा तेज होगा। साथ ही कोरोनरी धमनी रोग, यानी जिसे हम कहते हैं CAD, यानी कि कॉर्नरी अरेटिस्ट डिसीज, यानी कि ये उस हार्ट से संबंधित, अब ये डॉक्टरी लैंग्वेज है, आप इसे गूगल पे सर्च करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसकी पूरी ट्रांसलेट ले सकते हैं, इसे अच्छे समझ सकते हैं थोड़ा सा अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये हार्ट से संबंधित जो है ये इतने डिसीज होती हैं। अब एक एक पॉइंट, जिसमें 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को आप गूगल करेंगे तो हर पॉइंट का पूरी व्याख्या होगी, पूरी परिभाषा होगी। तो आप पेशेंट को देख के उसके हाव भाव के, उसके प्रभाव, उसके हाव भाव से आप प्रभाव ले पाएंगे कि इसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा साधन है जो आज गूगल है, तो वहां से आप ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। चेकअप ऑफ कॉमन पॉइंट्स, कॉमन मतलब जो सिंगल पॉइंट्स होते हैं, नॉर्मली इंसोमेनिया यानी अनिंद्रा, यानी कि उसे नींद की समस्या, लेफ्ट राइट हैंड यानी दायां बायां आपका हाथ होता है, लेफ्ट राइट फुट्स यानी दायां बायां पैर होते हैं, लेफ्ट राइट ब्रेन्स, दाएं बाएं आपके मस्तिष्क धमनियां होती हैं, लेफ्ट राइट आईज यानी कि आंखें हो गए, लेफ्ट राइट ईयर्स यानी कान हो गए आपके दाएं बाएं, अपर लोअर टीथ यानी ऊपर नीचे के दांत हो गए, सॉइलिंग सूजन, और आपके जो है रेहोमेटिस्ट यानी गठिया बाई, यानी कि ये सारी चीजें सिंगल पॉइंट्स होते हैं जो कॉमन पॉइंट है, जिसे आप चेकअप करेंगे तो आपको कंफर्मेशन मिलती है। चेकअप द कॉमन पॉइंट्स, और भी जैसे स्किन यानी त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स, पैनक्रियाज यानी कि जो हम डायबिटीज को कंफर्मेशन लेते हैं, अग्नाशय की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज का पॉइंट अलग होता है, मधुमेह का, ब्लड शुगर का अलग होता है, 3 पॉइंट से हम कंफर्म करते हैं ये। और इन्फ्लेमेंट्स, इंसटाइन आंत में सूजन होना, उसका अलग पॉइंट, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, स्पाइनल कॉलम ऑन थंब, रीढ़ की हड्डी अंगूठे पर, हेड एच यानी सर दर्द, माइग्रेन यानी माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर में दर्द बना रहना लंबे समय से, एलर्जी पॉइंट यानी उसे धूप से, छांव से, बदबू से, ठंड से, एसी से, किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है। एलर्जी 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और स्किन एलर्जी, दोनों अलग अलग होती है। तो एलर्जी का पॉइंट लगने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसे इंटरनल एलर्जी है, हो सकता है एक्सटर्नल उसे स्किन में एलर्जी हो, तो उसके लिए कहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा? उसके लिए आप जो है छोटी उंगली कि आप लीवर लेफ्ट राइट किडनी के पास आएंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे कि वहां पर स्किन का पॉइंट दिया हुआ, जब आप उस पर क्लिक करेंगे, यानी क्लिक मतलब अपने कोलैब को टेस्ट करेंगे, तो वहां पर अगर वो पॉइंट लगता है तो सब समझो कि स्किन से संबंधित एलर्जी है। अब वो नहीं लग रहा तो फिर उसे इंटरनली एलर्जी है किसी न किसी से, किसी न किसी चीज से। थैंक यू सो मच, लास्ट ये पेज है। थैंक यू सो मच। और अपने टूटे फूटे लफ्जों में हमने आपको बहुत कुछ कोशिश किया समझाने और बताने का। उम्मीद है आप हमारी बातों को प्रेम और सुने होंगे प्रेम पूर्वक। और 81 पार्टिसिपेट हैं, ये खूबसूरती है इस पैनल की, शान है हम सभी की, जितने भी लोग पैनल मौजूद हैं, ये एक दूसरे की शान है। बाकी बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपने एक्सीलेंट, साथ आप सभी एक्सीलेंट, लोगों ने वंडरफुल सेशन सर, वंडरफुल, बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच सर। रिजवान जी कंटिन्यू, रिजवान जी कंटिन्यू। ग्रेट सेशन, ग्रेट, एक्सीलेंट, बहुत ही वंडरफुल, जबरदस्त, प्रेशियस, एक्सीलेंट। जबरदस्त सेशन सर, एक्सीलेंट, बहुत सही सर, बेहतरीन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप सभी ग्रेट सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट सेशन सर, बहुत थैंक यू सो मच आप सभी का। ग्रेट सेशन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर आज का, बहुत जबरदस्त। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत सेशन रहा सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने सही सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत